ओम शांति। आज का वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। अगर मन में कोई रोग है तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोग है तो सदा तंदुरुस्त। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। माना अगर कोई शारीरिक बीमारी आती है या कोई डिफ़िकल्टी आती है शरीर के रूप में, माना उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बाबा कहते हैं कि वो समय ऐसा होता है जब हम बाकी बातों से फारिग होते हैं, तो कम से कम शेष शैया पर तो हैं लेकिन विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर रहे हैं, हर्षित हैं और मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिल जाता है उस समय पर। लेकिन कब? जब कर्म योग की स्टेज हो। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। तो शरीर के रूप में यानी कि कोई बीमारी के रूप में जो कर्म भोग आता है, आज बाबा ने उसके बारे में बात की है। लेकिन इन जनरल भी देखा जाए तो किसी भी तरीके का जब कर्म भोग आता है, एक है कर्म योग की स्थिति और एक है कर्म भोग की स्थिति। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग माना कर्म और योग दो शब्द है ना, और योग को बाबा बिल्कुल साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? योग भी नहीं कहो, याद कहो। तो जब सुनते थे कि याद कहें तो याद मतलब क्या, तो कितना सिंपल है। याद को इंग्लिश में बोलते हैं रिमेम्बरेंस, याद रखना किसी चीज़ को। तो बाबा क्या चाहते हैं हमें कि हम क्या याद रखें और क्या याद रखने के बाद हमारी स्थिति लाइट हो जाती है, हमें ये देखना है ना। तो कर्म योग माना कर्म करते हुए मुझे कोई चीज़ याद रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली याद रहनी चाहिए। और जब हम नॉर्मली कर्म करते हैं तो हमारे लिए नेचुरल स्थिति हमें क्या याद रहती है? आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूँ। लेकिन कर्म योग मतलब कि जब मैं कर्म करूँ, मैं व्यवहार में आऊँ, बोल में आऊँ, वाचा में आऊँ, तो उस समय पर मुझे ये स्मृति हो कि बाबा ने मुझे क्या समझानी दी है, बाबा ने मुझे क्या पैरामीटर्स दिए हैं, बाबा ने मुझे क्या ज्ञान दिया है, कौन सी बातें बताई हैं मुझे। जैसे ड्रामा की नॉलेज है, कार्मिक फिलॉसफी है ना, और मैं कौन हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो अगर ये मुझे याद रहता है तो क्या होगा? कर्म भोग हावी नहीं होगा। कर्म भोग क्यों हावी हो जाता है? कोई भी परिस्थिति क्यों हावी हो जाती है? जब मुझे भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और जब मुझे बाबा की बात भूल जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करो। स्लोगन बाबा ने दिया, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। जो एक करेज है अंदर, क्योंकि ये जो मार्ग है जिसको हम ज्ञान मार्ग कह रहे हैं, इस मार्ग में डिफ़िकल्टीज़ भी तो बहुत आती हैं। कभी हमारे दूसरे के ऊपर से एक्सपेक्टेशंस टूटते हैं और कभी हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस टूट जाते हैं। दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशंस टूटना फिर भी उसको सँभाला जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद से उम्मीद टूट जाती है, हम खुद के संस्कारों से हारने लगते हैं। तो ऐसे समय पर अगर हम थोड़ा-सा, वैसे तो हर सिचुएशन में करेज चाहिए, साहस चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट कि व्हेन वी फील अ काइंड ऑफ डिसहार्टनमेंट कि फेलियर की भावना आ रही है, वी आर बिकमिंग
वी आर यूजिंग पेसिमिस्टिक अप्रोच, हम नहीं हैं उतने ऑप्टिमिस्टिक, आशा नहीं रही है जीवन के अंदर, निराशा आ गई है, खुद को लेके ही सवाल है, वी आर इन सेल्फ डाउट, तो उस समय पर ये साहस जो है ना ये बहुत काम आता है। तो इसलिए बार बार गिरना लेकिन फिर बार बार उठ जाना, तो हर कर्म में सफलता मिलेगी माना। फिर हम जब स्टेबल हो जाते हैं तो हमारे लिए हर कार्य सहज हो जाता है। ओम शांति।